हाय गाइस, आज हम कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव को कवर करेंगे। पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव से कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव में वाक्य को कैसे बदला जाता है। आपके सामने एक वाक्य है। जब पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव की वाक्य को कंपैरेटिव डिग्री में बदला जाता है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि ये वाक्य किस अफर्मेटिव में है या निगेटिव में। यदि पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव प्रधान वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस में रहती है तो उसको निगेटिव में बदला जाता है। निगेटिव में कैसे बदलेंगे? सबसे पहले इस अफर्मेटिव सेंटेंस की वाक्य में जो सो के बाद आपका एडजेक्टिव है पॉजिटिव डिग्री में, उसके बाद एज, इस एज के बाद जो संज्ञा या सर्वनाम रहता है उसे कर्ता कारक के रूप में सबसे पहले लिखते हैं। अब आप लिखेंगे सबसे पहले कर्ता कारक के रूप में राम। अब इस कर्ता के वचन और इस पॉजिटिव डिग्री प्रधान एडजेक्टिव वाक्य के टेंस के अनुसार सहायक क्रिया। अभी यहाँ सहायक क्रिया आर था तो इसके हिसाब से आपकी सहायक क्रिया एक वचन राम एक वचन है तो इज, राम इज। अब ये निगेटिव में है तो इसको अफर्मेटिव में बदलेंगे। राम इज गुड है, यहाँ गुड के अनुसार दोज बॉयज आर नॉट सो गुड एज राम, तो राम आपका कर्ता हो गया। इसकी सहायक क्रिया दोज बॉयज बहुवचन था तो आर, इसकी सहायक क्रिया राम के अनुसार एक वचन की इज, राम इज। अब गुड का आपका होगा क्या? बेटर, BETTER, राम इज बेटर। अब बेटर के बाद देन या टू, कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन या टू का प्रयोग किया जाता है। कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या आता है? देन या टू। जब कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव का आखिरी अक्षर IOR रहता है, OR रहता है, कंपैरेटिव डिग्री का अंतिम अक्षर OR रहेगा तो उसके बाद टू का प्रयोग किया जाएगा। बाकी सबके साथ देन का प्रयोग किया जाएगा, चाहे वो आखिरी अक्षर ER हो या आपके पॉजिटिव डिग्री के पहले, जैसे गुड आपका पॉजिटिव डिग्री है उसके पहले मोर लगाओगे तो ये भी आपका कंपैरेटिव हो जाएगा। ठीक है। जब पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव को कंपैरेटिव बनाना ना आए या बनाना मुश्किल हो रहा हो तो उसके पहले मोर का प्रयोग करके भी उसको कंपैरेटिव डिग्री का रूप दिया जाता है। तो राम इज बेटर। अब इसके बाद हमने कहा जब OR रहेगा तभी आपको टू लगाना है। अब टू लगाना नहीं है तो आपको लगाना है क्या? देन, राम इज बेटर देन। अब देन आ गया, उसके बाद राम इज बेटर देन। अब इस कर्ता को यहाँ लाएंगे, इस कर्ता को यहाँ लाएंगे तो कर्ता कारक के रूप में या कर्म कारक के रूप में। जब देन का प्रयोग होता है तो आप कर्ता कारक के रूप में लिखते हैं, देन दोज बॉयज। और यदि टू का प्रयोग हो जाएगा तो आप कर्म कारक के रूप में लिखेंगे, राम इज बेटर देन दोज बॉयज, राम इज बेटर देन दोज बॉयज। एक और वाक्य हम लेते हैं जिसमें क्रिया का भी, मान लो इसमें क्रिया का प्रयोग नहीं है, किसी वाक्य में क्रिया का प्रयोग आ जाएगा तब क्या करेंगे? बी रैन एज फास्ट एज ही, बी रैन एज फास्ट एज ही। अब इसमें क्रिया का प्रयोग आ गया तो फिर सबसे पहले हमने कहा एज के बाद जो कर्ता रहेगा उसी को, कर्म रहेगा उसको कर्ता कारक के रूप में लिखेंगे। तो एज के बाद दिया है आपका ही तो कर्ता कारक है ही, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना, ही को ही लिख देंगे, ही। अब ही चूंकि कर्ता एक वचन है और ये क्रिया पास्ट इंडेफिनिट टेंस की है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अब इसको चूंकि निगेटिव में बनाना है, ये अफर्मेटिव में है, ये निगेटिव में था तो इसको अफर्मेटिव में बनाए, अब ये अफर्मेटिव में तो इसको निगेटिव में बनाना पड़ेगा आपको। तो निगेटिव में बनाने के लिए क्या करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट की है वाक्य तो डिड नॉट, पास्ट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया डिड, निगेटिव बनाना है तो नॉट,
ही डिड नॉट, अब ये चूंकि जब निगेटिव अफर्मेटिव था तो इस क्रिया का सेकंड फॉर्म था, अब यहाँ जब निगेटिव बन गया तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, क्योंकि डिड का प्रयोग हो गया सहायक क्रिया। ही डिड नॉट रन, अब वह नहीं दौड़ा। उसके बाद आपका आएगा क्या, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव। अब फास्ट का क्या हो जाएगा, फास्टर। ही डिड नॉट रन फास्टर। अब उसके बाद क्या, फास्टर ई आर है तो आप लगाएंगे क्या, देन बी। ही डिड नॉट रन फास्टर देन बी, वह हमसे तेज नहीं दौड़ा, अर्थात हम उतना ही तेज दौड़े जितना कि वह। एक और वाक्य जिसमें टू का प्रयोग हो जाए, आई एम एज सुपर एज मोहनलाल। अब बनाएंगे तो पहले एज के बाद की संज्ञा को लिखेंगे, मोहनलाल प्रेजेंट टेंस की है वाक्य, मोहनलाल एक वचन, सहायक क्रिया इज। मोहनलाल इज अफर्मेटिव में है तो निगेटिव में बनाएंगे नॉट, मोहनलाल इज नॉट। अब वर्ब है नहीं तो एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री में, पॉजिटिव है कंपैरेटिव में सुपर का हो जाएगा सुपीरियर, एस यू पी ई आर आई ओ आर, सुपीरियर। अब हमने कहा जब ओ आर आ जाएगा तो आप लगाएंगे टू, अब टू लग गया तो टू के बाद हमने कहा है ये जो कर्ता कारक रहेगा वो कर्म कारक के अनुसार लिखा जाएगा, कर्म कारक में बदल के लिखा जाएगा, तो यहाँ मी आ जाएगा ना कि आई। यहाँ देखो हमने बी का बी ही लिखा था, क्यों, ये फास्टर देन के बाद हमेशा कर्ता कारक ही लिखा जाएगा, ना कि कर्म कारक लिखा जाएगा। यदि आएगा अस तो ये गलत हो जाएगा, और यहाँ यदि टू के बाद आई लिखोगे तो वो भी गलत हो जाएगा, इसलिए सही चीज लिखो। मोहनलाल इज नॉट सुपीरियर टू मी। ठीक, अब आप इस यहाँ देखे होंगे कि कहीं सो कहीं एज, दो चीज का प्रयोग हुआ कि पॉजिटिव डिग्री के पहले कभी सो का प्रयोग कभी एज का प्रयोग, फिर यहाँ भी एज का प्रयोग, लेकिन बाद में हमेशा एज का प्रयोग होता है। तो कहाँ सो का प्रयोग होगा कहाँ एज का प्रयोग होगा, इसका भी एक नियम है। जब आपकी वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस में रहती है तो एज का प्रयोग होता है। सो पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव के पहले भी एज, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव के बाद भी एज का प्रयोग होगा। लेकिन जब वाक्य निगेटिव सेंटेंस रहेगी, जैसे यहाँ की नॉट है, तो उसके पहले भी सो, पहले सो और बाद में एज। पॉजिटिव में पहले और बाद में दोनों जगह एज, निगेटिव में सो पहले एज बाद में। थैंक्स गाइड। और आगे और भी इस टाइप के वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताइए।